सोनिया जी का इस जी। चुनाव में आना बहुत इम्पोर्टेंट है। उनका जो स्वास्थ्य है जिस तरह का है, हालांकि प्रशांत टंडन जी ने कहा कि वो स्वस्थ है, पर स्वस्थ हैं और स्वस्थ दिखना थोड़ा सा एक, मैं जो फर्क करूं कि वक्त की जरूरत के हिसाब से अपने दुखों को, अपनी तकलीफों को छुपाना, उनके लिए अब 5 साल प्रतीक्षा करना संभव नहीं है राजीव जी, कि 2029 की वो प्रतीक्षा करें। और ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण है। भारत के आज़ादी के बाद से ये सबसे महत्वपूर्ण चुनाव होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी को सिर्फ 272 चाहिए, या 272 नहीं भी चाहिए तो 220 230 भी मिल जाए, तो वो जोड़ तोड़ करके उनको सिर्फ सरकार बनाना है, किसी भी कीमत पर। क्योंकि वो जो ताकतें उनके पीछे बंदूक लेकर खड़ी हैं कि आपको किसी भी तरह से जीतना है, मोदी जी पर उसका बहुत दबाव है, या बीजेपी पर दबाव है। मोदी जी का इस्तेमाल नहीं भी करना हो तो बीजेपी पर या एनडीए पर दबाव है। अगर सत्ता में आ गई बीजेपी तो ये सब जितना आपको दिख रहा है सब समाप्त हो जाएगा। आपको कोई कुछ ट्रेस भी नहीं मिलेगा, इलेक्टोरल बॉन्ड्स हो या पीएम केयर फंड हो या कुछ भी हो। आपको पता है ना कि सुप्रीम कोर्ट से 30 जून तक का समय मांगा था एसबीआई ने जी। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के लिए। किस लिए मांगा था? कोई रामायण की कथा तो थी नहीं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, या महाभारत या भगवत गीता नहीं था। और जब डांट पड़ी तो तुरंत रातों रात तैयार हो गया और पेश भी हो गया, और दूसरी डांट पड़ी तो और चीजें भी आ गई। और अब जो खुल रहा है सामने वो तो भयानक है कि किस तरह से दवा कंपनियों ने देश के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया, किस तरह से लाखों करोड़ के घाटे वाली कंपनियों ने, जीरो प्रॉफिट वाली कंपनियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे। तो सोनिया गांधी जी का, चूंकि राज्यसभा में वो आई हैं राजस्थान से, और अब उनको, उनके सामने चुनौती है सोनिया जी के सामने कि अगर कुछ इस तरह का डिवीजन है कि आप संभाल लीजिए हिंदी भाषी स्टेट्स को या उत्तर प्रदेश को, और राहुल गांधी पूरा संभाल लेंगे महाराष्ट्र, गुजरात और पूरा नॉर्थ ईस्ट को, सोनिया गांधी का होना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि उनके कारण, और अब अगर सोनिया गांधी पर कोई आक्रमण किया बीजेपी ने या प्रधानमंत्री जी ने, तो वो बूमरैंग कर जाएगा। वो बूमरैंग इसलिए कर जाएगा कि जिस शक्ति की और नारी सम्मान की बात प्रधानमंत्री करते हैं, जो उन्होंने तेलंगाना में की थी, ये उल्टा पड़ जाएगा। इन्होंने एक बात कही शकील साहब ने, और वो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये मेरठ की सभा का अगर आप भाषण सुने उनका, तो उन्होंने कहा कि ये जो 10 साल थे ये तो डेवलपमेंट का ट्रेलर था, अब तो विकास अब होना है। इस चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी को अब एक टेलर की जरूरत है। वो जो उदयपुर में या कहीं राजस्थान में था ना टेलर, उसकी जरूरत है। अब डेवलपमेंट की जरूरत नहीं है। और ये जो पूरी राजनीति है विभाजन की, वो वही है, विभाजन की राजनीति, हिंदू मुस्लिम की राजनीति।
कि जो वो कह रहे हैं घोषणा पत्र को लेकर, अब ट्रेलर नहीं, अब ट्रेलर हो गया, अब एक टेलर चाहिए जो पूरे के पूरे समाज को विभाजित कर सके। ये जो घोषणा पत्र का आपने कहा रस्म अदायगी वाला, आपका मैं सुनूंगा पॉडकास्ट जो है जी, ये पहली बार घोषणा पत्रों को एक सेंटिटी प्रदान हुई है इतने सालों में। जो उन्होंने कहा, शायद राहुल ने कहा, किसने कहा कि 1951 में जब कांग्रेस का घोषणा पत्र हुआ था तब नेहरू जी ने क्या कहा था, और ये जो संजय निरुपम ने क्या कहा, अगर आप वो सुने, कांग्रेस छोड़ने के पीछे जो कारण बताया है वो ये बताया है कि ये जो देश है पूरी तरह धार्मिक हो चुका है, और जी, कांग्रेस के सेकुलरिज्म से हिंदुओं को डर लगता है। जो उन्होंने कहा कि जब उन्होंने कहा ये प्रधानमंत्री नेहरू वाला मामला 1951 में जो घोषणा पत्र हुआ था उसके बाद से हिंदू भयभीत हो गए थे। ये पूरा का पूरा, अगर आपके दर्शकों को ये समझना पड़ेगा कि लड़ाई क्या, किस किस जगह है। ये जो कुरुक्षेत्र है इस लड़ाई का, वो इस घोषणा पत्र में छुपा हुआ है। वो जो गीता है ना, वो क्या है, वो अर्जुन को भगवान कृष्ण का संदेश है ना पूरा का पूरा। वो जब दुविधा में रहते हैं लड़ने के लिए कि लड़ूं कि नहीं लड़ूं, तो वो ये संदेश गीता ही है ना पूरा का पूरा। बिल्कुल। ये जो घोषणा पत्र है ये कांग्रेस की गीता है, और इसमें बताया गया है कि ये लड़ाई क्यों जरूरी है, न्याय क्यों जरूरी है, लड़ाई नहीं न्याय, और किन लोगों को न्याय मिलना है वो इसमें बताया गया है। कि इसमें जाति जनगणना क्यों जरूरी है, रिजर्वेशन क्यों जरूरी है, किसानों की मदद क्यों जरूरी है, रोजगार क्यों जरूरी है, महिलाओं के खाते में लाख रुपया क्यों जरूरी है, तमाम चीजें बताई गई। बचना चाहती है भारतीय जनता पार्टी इस घोषणा पत्र से। डर लग रहा है भारतीय जनता पार्टी को घोषणा पत्र से, बिजली के झटके की तरह, जैसे करंट लग गया हो कि ये क्या हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी को या मोदी जी को ओरल कम्युनिकेशन की जरूरत की आदत है कि आप हमला कीजिए, हम हमला करेंगे। राहुल गांधी ने कहा हम हमला नहीं करेंगे, हम आपको ये दे रहे हैं, पढ़ो और इसका जवाब दो कि आपके पास क्या जवाब है इसका। और वो जवाब नहीं देंगे, और लोग जब पूछेंगे जगह जगह, हर जगह, कि भाई आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर नहीं बता रहे हैं, घोषणा पत्र पर नहीं बोल रहे हैं, और पूरे समय हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, विभाजन की राजनीति कर रहे हैं, तो हम आपको वोट किस लिए दें। जी, मैं आखिरी बात ये कहना चाहता हूं कि ये कांग्रेस ने कुछ उम्मीदवार और घोषित किए हैं आज, कर्नाटक के शायद किए हैं और राजस्थान के भी किए हैं। राजस्थान में भीलवाड़ा से जैसे सीपी जोशी को उन्होंने खड़ा किया है। एक एक कैंडिडेट को कांग्रेस बहुत ही सोच समझ के खड़ा कर रही है। कांग्रेस की लिस्ट में कोई फिल्मी सितारे आपको नहीं मिलेंगे, कोई गायक नहीं मिलेंगे, कोई अभिनेता नहीं मिलेंगे, आपको उछल कूद करने वाले नहीं मिलेंगे, आपको एक सीरियस किस्म के जो लोग हैं जो पार्लियामेंट की पूरी शक्ल बदलने वाले हैं वो मिलेंगे। अगर आप बीजेपी की लिस्ट देखेंगे, पूंजीपतियों की लिस्ट जिसमें जनार्दन रेड्डी होंगे, नवीन जिंदल होंगे, अशोक चौहान जैसे लोग राज्यसभा में जा रहे हैं,
तो आप पाएंगे कि एक बड़ा डिस्टिंक्ट फर्क आपको नजर आएगा। और मैं आखिरी बात ये कहना चाहता हूँ कि ये इलेक्शन कमीशन ने जो कैथल में किया वो इसलिए किया कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ की सभी सीटें 10 की 10 सीटें हार जाए। तो ये इलेक्शन कमीशन ने भारतीय जनता पार्टी को हरवाने के लिए, आप इसको ऐसे प्रसाद को ग्रहण कीजिए कि ये हरवाने की स्ट्रेटेजी के तहत किया था। हरियाणा के लोग जिस तरह के हैं, बहुत ही इमोशनल हैं, सेंसिटिव हैं, समझदार हैं, स्वाभिमानी हैं, उन तक ये जब मैसेज पहुंचेगा कि ये पार्टी हरवाने के लिए क्या क्या कर रही है और ये सब नए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हो रहा है, तो आप सोचिए कि इसका क्या असर पड़ेगा पूरे हरियाणा पर। तो जो केजरीवाल कहते थे ना कि, या उसने भगवंत मान ने कहा था कि भाई हिमाचल हो गया हमारे पास, पंजाब हो गया हमारे पास, चंडीगढ़ हो गया, अब आ जाएगा चंडीगढ़ भी, दिल्ली आ जाएगा, अब बीच में केवल जो हरियाणा का रास्ता पूरा पड़ता है उसको क्लियर करना है। इलेक्शन कमीशन ने, राजीव जी, वो भी क्लियर कर दिया है। तो चंडीगढ़ से दिल्ली तक जो पूरे रोड पर जितना हरियाणा आएगा आपको साफ मिलेगा, चाहे रोहतक हो, करनाल हो, अंबाला हो, सब आपको क्लियर मिलेगा। तो ये इलेक्शन कमीशन को धन्यवाद देना चाहिए कि खजुराहो ने और कैथल ने पूरे देश को मैसेज दे दिया कि इलेक्शन कमीशन क्या करने वाला है। तो लोग सब जगह सावधान। आप सोचिए कि खजुराहो की एक सीट के कारण जितने उम्मीदवार हैं विपक्ष के, उन्होंने और सावधानी बरतना शुरू कर दी इलेक्शन जो फॉर्म भरने में, कि भाई कहीं हस्ताक्षर छूट नहीं जाए। तो आप सोचिए कि कितना विपक्ष के जो कैंडिडेट्स हैं वो कितने सचेत हो गए। तो ये जितना काम कर रहे हैं ये विपक्ष के फायदे के लिए कर रहे हैं। आपको उस हिसाब से सोचना चाहिए कि जब सेनाएं वापस लौटती हैं ना, जैसे गोवा से जब ये पोर्चुगीज लौटे, राजीव जी, तो लौटने लगे तो सारे पुल, सारी सड़कें, सारे बिल्डिंगें ध्वस्त करके गए वो। ये जो स्कॉर्च पॉलिसी कहते हैं उसको अंग्रेजी में, कि आप मैदान खाली करने के पहले सब ध्वस्त कर दो। तो आप पाएंगे अभी हमारे मध्य प्रदेश में नए मुख्यमंत्री आए तो पुराने मुख्यमंत्री के जमाने की बहुत सारी फाइलें, उसके जो विंग्स हैं उसमें बड़ी आग वाग लगी खूब, और उसमें पुराना रिकॉर्ड बहुत सारा जल गया। उसके बारे में लोगों को फिर बताया ही नहीं गया कि क्या हुआ उसमें। तो ये वो शुरुआत है, आप इसको पॉजिटिवली लीजिए। और बस आप तो बस ये टी शर्ट बंटवा दीजिए, शकील साहब से कह के जी बिकवा दीजिए, मतलब हजारों के, लाखों, करोड़ों की संख्या में बिकवा दीजिए। हमारे कमेंट बॉक्स में कई सारे साथी लिख रहे हैं कि हम 100 लेंगे, कोई 2 दर्जन, कोई 5 दर्जन की बात ऑलरेडी जब से हम लोग टी शर्ट की बात कर रहे थे खरीदने के लिए